लगातार सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर रहने वाली ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के गुस्से का शिकार हुई। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस BR गवई ने इतना तक कह दिया कि ईडी अपनी हदें पार कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ईडी एक तरीके से जो संघीय ढांचा है उसका उल्लंघन कर रही है और बड़ी फटकार लगाते हुए तमिलनाडु राज्य को एक बड़ी राहत भी सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन है उसके खिलाफ जो ईडी की जांच चल रही थी उस ईडी जांच पर, उस कार्रवाई पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। ईडी को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है और अब छुट्टियों के बाद, गर्मियों की छुट्टियों के बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। दरअसल मामला ये है 1000 करोड़ रुपए के कथित घोटाले का ये मामला है, जिसमें कॉरपोरेशन पर यह आरोप है कि उसके अफसरों ने शराब विक्रेताओं के साथ मिलकर ये घोटाला किया है और इसको लेकर खुद तमिलनाडु में 41 FIR दर्ज हो चुकी हैं। लेकिन इस मामले में इन्हीं FIR के आधार पर जो ईडी है उसने भी अपनी जांच शुरू की और जो कॉरपोरेशन का जो हेडक्वार्टर है वहां पर रेड भी की थी और इसके बाद इस मामले में सरकार और कॉरपोरेशन वो मद्रास हाई कोर्ट गए थे। मद्रास हाई कोर्ट से राहत की मांग की थी, लेकिन दखल देने से हाई कोर्ट ने मना कर दिया और इसके बाद राज्य सरकार और कॉरपोरेशन दोनों सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जिस पर एक अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल और मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ईडी अचानक इस मामले में कूद पड़ी है, जबकि 2014 से लेकर 2020 तक करीब 1000 करोड़ के कथित घोटाले को लेकर राज्य में ही 41 FIR दर्ज हैं। मामले की जांच चल रही है, लेकिन 2025 में अचानक ईडी ने रेड करनी शुरू कर दी। हालांकि विरोध ईडी की तरफ से किया गया, लेकिन चीफ जस्टिस जो BR गवई हैं उन्होंने नाराज़गी जाहिर की। उन्होंने कहा कि आप लोगों पर तो कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन निगम पर आप कैसे कार्रवाई कर रहे हैं? आप जो हैं यानी ईडी जो है अपनी हदें पार कर रही है, ये CJI ने कहा है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि इस तरीके से जो जब FIR वहाँ पर दर्ज हैं तो फिर ईडी जो है जो संघीय ढांचा है उसका उल्लंघन कर रही है। ये बड़ी टिप्पणी CJI ने यहाँ पर की है। पूरी कार्रवाई पर रोक लगा दी है, यानी ईडी इस मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं करेगा और इसके साथ साथ नोटिस भी जारी कर दिया है। ईडी को बड़ी राहत यहाँ पर दी गई है और ये पहली बार नहीं है कि जब ईडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने लगातार ईडी की शक्तियों को जो है वो कमज़ोर हल्का किया है, प्रावधानों को हल्का किया है। जो PMLA कानून है, सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग बेंच, अलग अलग जज कई बार ईडी पर बड़ी बड़ी टिप्पणियां कर चुके हैं। डर का माहौल बना रही ईडी, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ईडी जो है वो कानून के दायरे से बाहर नहीं है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और बहुत सारे जो PMLA के प्रावधान थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने हल्का कर दिया था। गिरफ्तारी को लेकर, जब्ती को लेकर, इसके अलावा बयानों को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट अलग अलग फैसलों में बड़ी राहत देता आया है। दिल्ली लिकर स्कैम मामले में भी चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों, चाहे के कविता हों, चाहे जो मनीष सिसोदिया हों, सबको बड़ी राहत यहाँ पर मिली थी। उनको जमानत पर रिहा किया गया था और बड़ी टिप्पणियां भी यहाँ पर की गई थी। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मामला है जिस पर एक बार फिर ईडी को सुप्रीम कोर्ट के गुस्से का सामना करना पड़ा है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।